तो गाइस प्रीवियसली एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये पिक्चर शेल्ड होने के चांसेस नहीं है, बिकॉज इट्स द रीज़न इज सिंपल कि भाई देखो एक एक एक्टर है, एक स्टार सुपरस्टार है जिसको भाई पूरे सेलिब्रिटी हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक मिला, एंड द कंट्रीब्यूशन फॉर दैट कमबैक इज नन अदर देन दिस मूवी भाई। अभी इसका सीक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ, पठान की बात कर रहा हूँ, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा हो गया कि भाई वो तो एक तो भाई वो बहुत जेन्युइन सुपरस्टार है, वो भाई बहुत करीब से हम लोगों ने देखा है। तो भाई वो इंसान मुझे नहीं लगता, बिकॉज डॉन 3 को छोड़ने का रीज़न ही यही था कि बैड फेस में वो पिक्चर नहीं दी गई थी। बैड फेस में अगर वो पिक्चर देती तो शायद वही से स्टैंड अप हो जाता था भाई स्टारडम का, बट उस टाइम पे नहीं दी गई थी वो पिक्चर। बाद में लेकर आए तो भाई रेस्ट इज हिस्ट्री, अभी वो पिक्चर कौन कर रहा है। बट ये मूवी वो मूवी है जब बैड फेस को भाई टोटली रूलर फेस में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप ये पिक्चर का था भाई। यही से पूरा का पूरा स्टोरी स्टार्ट हुआ। पठान वुड बी द बिगेस्ट चैप्टर, इवन बिग देन जवान। जवान इससे बड़ी पिक्चर है नो डाउट भाई, उसका तो सबसे बड़ा प्रूफ मैं ही हूँ कि मैंने ही वो सारे सीन्स वगैरह दम पूरे इंटरनेट के अंदर में हंगामा मचवाया था। बट द पॉइंट इज पठान जवान से हमेशा ऊपर रहेगी। द रीज़न इज भाई ये पिक्चर, ये पहला चैप्टर है भाई। वो चैप्टर है ना द कमबैक, वो चैप्टर का पहला पन्ना है भाई ये पिक्चर। तो आई डोंट थिंक सो कि भाई वो बंदा इस पिक्चर को छोड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट एंड मेन पॉइंट की जो पिक्चर आई गेस पठान 2 शेल्ड नहीं होगी। बट द नेक्स्ट पॉइंट इज भाई क्या इसको डायरेक्टर सही मिलेगा? ये मूवी बिना कोई एवरेज डायरेक्टर के साथ भी चल जाएगी, 500 600 700 करोड़ कर देगी। तो द पॉइंट इज नो मेरा भाई। अभी ऑडियंस का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया स्पाई यूनिवर्स के लिए, बिकॉज वाईएफएक्स आई मीन जो वाईएफ की वीएफएक्स टीम है, तो वो वीएफएक्स को लेकर बहुत इश्यूज हुए। एंड वॉर 2 का फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न उसका वीएफएक्स था। अगर क्रिटिक्स उसको 3.5 या 4 स्टार दे भी देते तो भी वो पिक्चर मैक्सिमम इंडिया के अंदर में 350 करोड़ ही करती, 100 करोड़ ज़्यादा हो जाता, उतनी कर पाती। ये नेगेटिविटी थोड़ा कम हो जाता और भाई पॉजिटिविटी बढ़ जाती। तो वो उतना ही कर पाते, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। वीएफएक्स विजुअल्स एक्चुअली उस पिक्चर के बहुत डिग्रेड हुए थे। तो आई गेस वीएफएक्स के ऊपर में ये भाई एटलीस्ट अभी इनको पता, क्योंकि हम लोगों को पता है तो उनको भी अभी पता होगा कि फर्स्ट फ्लॉप फिल्म आ गया वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स का। तो नाउ आई थिंक दे वुड बी कंसर्न कि वीएफएक्स को हम लोग इस बार सही करना पड़ेगा भाई, हम लोगों को वीएफएक्स बेटर करना पड़ेगा। एक चीज़ बताता हूँ, पठान में वीएफएक्स थोड़े से डाउन होते हैं। पठान के मैंने कुछ सीन्स थे जो रिलीज से 6 या 7-8 महीने पहले मैंने बताए थे। तो वो सीन्स जो मेरे पास रफ ड्राफ्ट से, जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान का क्लाइमैक्स सीन्स मैंने बताया था, जाके चेक कर लेना। आई गेस सितंबर या अक्टूबर के आसपास 2022 में बताया था। तो मेरे पास जो रफ ड्राफ्ट थे, उस रफ ड्राफ्ट के कोना में साइड में रेड चिलीज वीएफएक्स लिखा हुआ था और इस लेफ्ट साइड में वाईएफएक्स का लोगो लगा हुआ था। तो दैट मीन्स इट वॉज अ क्लियर प्रूफ कि रेड चिलीज उसमें इन्वॉल्व थी। बट द पॉइंट इज आउटपुट उसमें नहीं आया, लेकिन उन लोगों ने उस चीज़ को बहुत बेटर किया जब पिक्चर उतर कर थिएटर में लगी थी। एटलीस्ट ये वॉर टू में मुझे वो देखने को मिला ही नहीं। द पॉइंट इज वीएफएक्स। दूसरी चीज़ है भाई डायरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पिक्चर को हैंडल करना। दिस पिक्चर इटसेल्फ इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई दारू पी के नाली में पड़ा हुआ है उसको उठाया भाई उठो, ये कर रहे हैं भाई। वॉर 2 डायरेक्ट करना है और 3 कब आया? 3 नहीं 2, हाँ कर देंगे डायरेक्ट। उसको लेके जाता है, फिर दूसरे वाले को उठा रहा है, वो पता नहीं कोई गांजा फूक के कहीं में सोया पड़ा है। टाइगर 4 नहीं 1 देगा, उसको लेके चलेगा। ऐसा नहीं है भाई, ये दिस पिक्चर इटसेल्फ इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा डायरेक्टर चाहिए जो भाई एंटायर इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे उठा ले। अभी तक इस पिक्चर का भी क्या है, प्री प्रोडक्शन का काम कुछ नहीं हुआ है, राइटिंग का काम नहीं हुआ है, इसका बेसिक फाउंडेशन भी इस पिक्चर का कुछ भी अभी तक तो तैयार नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, कास्टिंग को लेकर कुछ डिस्कशंस हुए होंगे एंड कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें बनी होंगी कि भाई हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसे कनेक्शंस करें। कनेक्शन स्टोरी में मिलता नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट लिखने के लिए भाई ये लोग लंबा लंबा टाइम लेते हैं। चलो वो सब चीज़ें हुई होगी, थोड़ी बहुत बंडलबाजी हवाबाजी हुई होगी, बट एज ऑफ नाउ इस पिक्चर का कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ना राइटिंग ना कास्टिंग, कुछ नहीं, जीरो नील है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वाईआरएफ वुड वॉलंटियरली एक्सेप्ट एंड वो सामने आएगी कि भाई इस बार हम लोग इसको भाई प्रोडक्ट में बेस्ट प्रोडक्ट देंगे। तो डायरेक्टर हम लोग कुछ ऐसा लेंगे भाई, मे बी कबीर खान टाइप, अब अली अब्बास जफर टाइप, तो उस टाइप का डायरेक्टर। बिकॉज सिद्धार्थ आनंद तो हर चीज़ भाई वही बंदे के कंधे पे डाल दोगे तो भाई वो ऐसा हो जाएगा कि वही है।
और में भी ऑप्शन है कि हम लोग कोई साउथ के डायरेक्टर के पास जाओ, बड़ा डायरेक्टर के पास जा सकते हैं। अभी ये सारी चीज़ें बंडलबाजी ही है कि पठान का विलन कोई साउथ का विलन है, पठान का ये सब बंडलबाजी वाली चीज़, ये चीज़ें अभी तक प्रूफ नहीं हुई। तो आई मीन कुछ बना ही नहीं है यार, कुछ फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन नहीं बना, वहाँ किंग कंप्लीट नहीं हुआ, 20% 10% शूट हुए, ये भाई ये लोग बंडल हवाबाजी चालू हो गया इनका। पठान 2 का ये है वो है, तो कोई साउथ का एक्टर इसमें आ रहा है, तो ये सब चीज़ें अभी हवाबाजी है, आराम से बैठने का। मुझे ऐसा लगता है कि द मेन थिंग फॉर दिस फिल्म इज डायरेक्टर, नन अदर देन दैट। अब वीएफएक्स आई गेस शाहरुख खान इस पिक्चर में, तो ऑब्वियसली रेड चिली से इन्वॉल्व होगी। टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, बिकॉज भाई अब स्टोरी के बारे में मैं नहीं बोलूँगा भाई, माफ़ी भाई, मैंने बोल दिया था वॉर 2 में स्टोरी चाहिए, और वॉर 2 में एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी कुछ तो नया दिखाया भाई। वो एक्शन फिल्म से हम लोग और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हर एक्शन फिल्म में तो एक ही स्टोरी रहेगी, बट अप्रिशिएट की भाई इस पिक्चर के अंदर में स्टोरी डिफरेंट था वॉर 2 में। क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया, यस वीएफएक्स इतना भारी पड़ गया पिक्चर के ऊपर में। तो आई थिंक दिस टाइम दे शुड नो कि डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस द बेसिक थिंग इज पठान शुड गो टू द ओजी डायरेक्टर कबीर खान भाई, आई गेस कबीर खान, और एल्स वो नहीं तो फिर कुछ कोई ऐसा डायरेक्टर ही लेके आओ, साउथ से कोई डायरेक्टर लेके आओ जो भाई पोटेंशियल रखता हो ये पिक्चर को बनाने की। तो डायरेक्टर इज़ द नंबर 1 पॉइंट जो ये पिक्चर को अच्छा से प्रेजेंट करेगी और बॉक्स ऑफिस में माँ बहन कर देगी। अभी वही वो मैं जैसे बोला ना, नाली से किसी को दारू पिया वाला डायरेक्टर को मतलब टास्क मार्क्स टपली से उठा कर लेके जा रहे, तुम पठान 2 डायरेक्ट करो, बस उस तरह दारू पिया नशेड़ी को किसी को बोल दिया। मैं ऐसा पॉइंट आउट किसी डायरेक्टर को नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ के अंदर में, उसको उठा कर लेके जा रहे हो, तो फिर भाई आउटपुट फिर वॉर 2 जैसे ही आने वाला है, ये अगला बहुत बड़ा तबाही मचेगा। और इस बार भाई वे कुछ ज़्यादा ही हंगामा हो जाएगा, क्योंकि उसके बजट मुझे नहीं लगता भाई 500 करोड़ के नीचे की बजट में पिक्चर बनने वाली है। तो देखते हैं यार क्या होता है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई लोग, और बाय।